उत्तर प्रदेश लखनऊ 8 मुहर्रम का जुलूस मार्शल वाला दरियावाली मस्जिद से बड़े इमामबाड़ा होते हुए नींबू पाक होते हुए चौक मंडी गुफरा मार्ग। लखनऊ में 8वीं मुहर्रम का जुलूस हर साल की तरह इस बार भी दरियावाली मस्जिद से इमामबाड़ा गुफरान मार्ग तक निकाला गया। इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रही और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित या डायवर्ट किया गया। जुलूस में शामिल होने वाले अकीदतमंद हजरत अब्बास की शहादत को याद करते हुए मातम करते हैं और अलम के साथ आगे बढ़ते हैं। इस जुलूस में छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े आंखों को नम लिए शामिल हुए या सकीना या अब्बास की सदाएं गूंजती रही। जुलूस के मार्ग और ट्रैफिक व्यवस्था। जुलूस दरियावाली मस्जिद से शुरू होकर पक्का पुल चौराहा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, नींबू पाक चौराहा, फूल मंडी और कमला नेहरू क्रॉसिंग होते हुए इमामबाड़ा गुफरान मार्ग पर समाप्त हुआ। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जिनमें सीतापुर रोड, हरदोई रोड, कैसरबाग और नक्खास तिराहा शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है और आपातकालीन वाहनों के लिए छूट दी है। सुरक्षा व्यवस्था। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से जुलूस मार्ग की निगरानी की जा रही है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जुलूस को संपन्न कराने में पुलिस की अहम भूमिका रही। बखूब अपनी जिम्मेदारी पुलिस ने निभाई। ये दरियावाली मस्जिद से जो 8 मुहर्रम को मशालों का जुलूस उठता है, इसका क्या सिलसिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब हमारी याददाश्त से पहले की बात है कि जैसे कि मैंने सुना है कि हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे खानदान के बुजुर्ग थे जनाब फजल साहब, उन्हीं ने ये नजरिया पेश किया था कि इस तरह से क्योंकि जनाब अब्बास का जो अलम था वो दरिया से उठा के इमाम हुसैन लेकर आए थे और ख़याम हुसैनी तक लेकर आए थे। जो जनाब अब्बास की मैयत नहीं आई थी, खाली अलम आया था। तो इसीलिए जो जनाब अब्बास के जो जुलूस होते हैं उनमें ताबूत नहीं होता। आप ताबूत ही कभी देखा होगा, उसमें हमेशा अलम होता है, क्योंकि सिर्फ अलम ही आया था, जनाब अब्बास की मैयत नहीं आ पाई थी। तो ये था कि वहाँ से उठा के लाया जाएगा। तो उसके बाद हमारे ये गवर्नमेंट से, पुलिस से, ये 70-75 साल पहले ही बात है कि गवर्नमेंट से इजाज़त मांगेगी तो क्या हम किसी नए जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। तो यहाँ लड़के जमा हो गए, हमारे खानदान के थे 20-25 लड़के हो गए। इत्तेफाक शदीद बारिश शुरू हो गई और बहुत तूफानी बारिश, तो पुलिस हो गई और फिर वो तमाम हमारे नौजवान जो थे वहां से मातम करते हुए लेके गुफराबाद पहुंच गए। तो एक साल इस तरह से उठा। तो जब एक साल उठ गया तो फिर दूसरे साल भी उन्हें इजाजत मिल गई, उसके बाद ये फिर उठना शुरू हो गया। तो तस्वुर यही था इसमें कि क्योंकि जनाब अब्बास का अलम इमाम हुसैन अकेले लेकर आए थे वहां से, दरिया से, तो लिहाजा ये दरिया वाली मस्जिद को मुंतखब किया गया। पहले दरिया बहुत करीब था, ये अब तो दूर हो गया है, लेकिन उस जमाने में आज से 75 साल पहले बहुत काफी करीब रहता था, तो इसीलिए दरिया वाली मस्जिद हमेशा ही कही गई। तो यहाँ से उठकर ये जाता है। इसको पहले हमारे दादा ने एक मस्जिद पढ़ी थी शुरू में, उसके बाद हमारे चचा बना कभी साहिब वो ये मस्जिद को पढ़ते रहे और इसीलिए उसको जाकिर फातिह फुरात उसको लक़बी मिल गया था, क्योंकि वो यहाँ ये मस्जिद पढ़ा करते, क्योंकि अलवी फातिह फुरात नाम है इसका, तो जाकिर फातिह फुरात। फिर वो जाने लगे जब बाहर, तो फिर हमारे वालिद मरहूम इस मस्जिद को पढ़ते रहे। उसके इंतकाल के बाद मैं तकरीबन 39-40 साल से मैं जो है इस मस्जिद को पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। और मैं तो समझता कि ये लखनऊ का सबसे बड़ा जुलूस होता है, क्योंकि उस जमाने में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पूरा सब अंधेरा पड़ा रहता, यहाँ से वहाँ तक कोई आबादी भी आसपास नहीं थी। तो ये शहरवा के मशले लेकर इसको लेकर चला जाए, क्योंकि तो पहले जब हमारा बचपन ही आता बहुत मशले होती थी, 100-125 मशले होती थी पूरे जुलूस में, इसीलिए मशाले वाला जुलूस ये कहा, इसका नाम दूसरा पड़ गया मशाले वाला जुलूस। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट आ गई तो अब जाहिर को उसका जरूरत नहीं रही, तो सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर 15-20 मशले बस आगे आगे रहती, ताकि याद रहे कि मशले वाला जुलूस है, और फिर ये जुलूस जाता है। और लेकिन रूट इसका पहले उधर था, मेडिकल गाड़ी से होते हुए, लेकिन वहाँ मेडिकल गाड़ी वालों ने भी और गवर्नमेंट ने भी हमसे दरख्वास्त की, क्योंकि 4-5-6 घंटे में पहुँचता है जुलूस। तो उस जमाने में ये था कि वो एम्बुलेंस आगे फंस जाती थी और मरीज आगे फंस जाते थे, और वहीं पर इमरजेंसी भी। तो जाहिर कि एक हार्ट का अगर मरीज हो
तो उसको 10 मिनट की भी ताखिर हो जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हमें उसके रिक्वेस्ट मान करके उसका रूट चेंज कर दिया, उसका रूट चेंज करके सिर्फ इंसानियत के नाते रूट चेंज कर दिया हमने, वरना रूट चेंज करना मुमकिन नहीं होता किसी भी जुलूस का। देखिए इंसानियत के नाते हमने चेंज कर दिया और अब ये इस रूट से 5-6 साल से जा रहा है। शासन और प्रशासन का क्या रोल रहता है? नहीं, अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखे उन्होंने, और शासन प्रशासन इंतजाम अच्छे, और सब वो लोग भी 3-4 बजे रात तक जागते रहते हैं मेरे साथ साथ, तो लिहाजा तो हम इसमें उनकी तरफ से कोई कमी हम नहीं देखते हैं। एक चीज और हुई ये कि दरिया वाली मस्जिद से उठता है और कहाँ पे जाता है? ये इमाम बाड़ा फरमाब जाता है, वो भी हम लोग का जो खानदानी इमाम बाड़ा है, जिसको मजलिस 10 बजे से होती है, जब हम पढ़ा करते हैं, तो वहाँ हमेशा वहीं जाता था। और पहले मौलाना कायम अली साहब कबला हमारे बुजुर्ग थे, उसकी मजलिस पढ़ते थे, मौलाना मोहसिन जवाब साहब उनकी मजलिस पढ़ी। अब मुख्तलिफ अलग अलग दाखिलीन है ये मजलिस पढ़ा करते, वहाँ जो पहुँचता है वहाँ भी मजलिस होती है। सर, ये 8 मुहर्रम का मशाल का जो जुलूस है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी मुहर्रम में फतेह फुरात का बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस निकल रहा है। ये प्रतिष्ठित भी है, बहुत परंपरागत जुलूस है और साथ ही काफ़ी संवेदनशील भी है, और इसके लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, जो मैंने पहले भी बताई। इसमें जुलूस के बॉक्स फॉर्म में लेकर गजटेड ऑफिसर चल रहे हैं और CCTV कैमरे लगाए गए हैं संवेदनशील स्थानों पर, रूफटॉप ड्यूटियां लगाई गई हैं, ड्रोन से निगरानी लगातार चल रही है, नागरिक सुरक्षा संगठन के भी लोग लगे हुए हैं, नगर निगम, PWD और स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, सबके द्वारा जो है वो इसमें सहयोग करके इस जुलूस को अच्छी तरीके से निकाला जा रहा है। सर, पब्लिक का क्या इसमें रहता है समर्थन? पब्लिक का बहुत समर्थन रहता है। हम लोगों के द्वारा थानों पर पीस कमेटी की बैठक मुहर्रम से शुरू होने से पहले की गई, और मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं से इसमें वार्ता की गई, और सबके द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई। और पब्लिक से जब लोग हमने जिस बातों की अपील की है, रूट डाइवर्जन की है, ट्रैफिक की है, जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, कोई नई परंपरा ना पड़ने में, सबका पब्लिक बहुत सहयोग करती है, और हम लोगों पे उसका रूट सर कहाँ से कहाँ तक के रहता है? इसका रूट यहाँ पर जन्नातों वाली मस्जिद है, जिसको दरिया वाली मस्जिद भी कहते हैं, जो थाना चौक में पड़ती है, और वहाँ से ये बड़े इमामबाड़ा होता हुआ रूमी गेट से लेफ्ट टर्न होकर नींबू पार्क होकर